और आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है और इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने में जुटी हुई है। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र सिंह भी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और ये भी संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सीधे हरिद्वार से आशुतोष जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे, एक तो तस्वीरें भी दिखाइए, आस्था की डुबकी लग रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही ज्यादा तेज है कोरोना की रफ्तार, तो क्या नियम टूट रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, और जब इतने बड़े धार्मिक आयोजन जब आपको देखने को मिले उत्तराखंड में, और हर की पौड़ी का इलाका जो कि बहुत छोटा है, आप प्रयागराज के मुकाबले देखें तो ये 1/4 का 10वां हिस्सा भी नहीं है, और इसीलिए आपकी जो संख्या बल यहाँ पर दिख रही है वो काफी ज्यादा है। कल रात जो भीड़ आई थी यहाँ पर सोमवती अमावस्या के ठीक पहले, वो एक बड़ी संख्या में थी, और इसीलिए दूर दराज की आप तस्वीरें देखिए। अब तो यहाँ पर घाटों को खाली कराया गया है क्योंकि हर की पैड़ी पर अखाड़े जो हैं उनका स्नान होना है, इसलिए ये पूरा इलाका जो भरा हुआ था लोगों को यहाँ से निकाला गया। सुबह से काफी लंबी मशक्कत करनी पड़ी कि लोग यहाँ से निकलकर खाली हों। कल रात से लगभग जो तो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमें जानकारी दे रहे थे, और फिलहाल हालांकि वहां पर पुलिस भी दिख रही है, उनसे और हम जानेंगे कि क्या वाकई नियम कायदे कानून जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। आशुतोष, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे, आप क्या बता रहे थे, बताएं। श्वेता, आपको फिर दिखाते हैं वही तस्वीरें कि कैसे व्यवस्था जो है कल यहाँ पर चरमराती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि पीछे आप जो रेला देखेंगे वो लंबी भीड़ का है, इनको यहाँ से निकाला गया, हर की पौड़ी का एरिया खाली कराया गया। लेकिन सबसे चूंकि यहाँ पर जो एसओपी है उस एसओपी में ये भी कहा गया कि जो लोग हरिद्वार उत्तराखंड आएंगे उनके लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट बहुत जरूरी होगा। लेकिन जो लोग वो लेकर के नहीं आते हैं, ऐसे टेस्टिंग डेस्क बनाए गए हैं। सिर्फ इसी जगह पर कल सुबह से लेकर शाम तक 9 पॉजिटिव मरीज मिले थे, और लगातार ये टेस्टिंग जारी है। कई लोग आपको यहाँ दिखेंगे जो जिम्मेदार हैं, मास्क पहन करके आए हैं। जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ हो नहीं सकती, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्क से बेपरवाह हैं, नियमों की परवाह नहीं करते। ये आपको सैनिटाइजर डिस्पेंसर जगह जगह पर दिखाई पड़ेंगे सुरक्षा के लिए। वॉलंटियर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है। अपील की जा रही है कि अगर दूरी नहीं बन सकती, जो गैर जिम्मेदार रवैया है वो भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर देखने को मिला है। मास्क नहीं पहनते, कई बार अगर उन्हीं का टोका जाए तो वो जो है लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी चुनौती है। घाटों को खाली कराया गया, सर्कल्स बनाए गए, लेकिन ये जो संख्या बल, अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं उससे आप अंदाजा लगा सकती है कि इसमें जब दूसरा दौर, दूसरी वेव चल रही है कोविड की, ऐसे में इतनी बड़ी जब भीड़ आएगी तो आखिर उससे कैसे निपटा जाए। सबसे हालांकि जो अस्पताल है उसकी व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि लोगों को अगर कोई पॉजिटिव डायग्नोज होता तो उसे पहुंचाया जा सके। लेकिन बावजूद उसके संख्या बल अकेले हरिद्वार में कल की रिपोर्ट में 300 से ज्यादा मरीज सामने आए थे। आज कोशिश ये की गई है, सोमवती अमावस्या है और खासकर 14 तारीख को ये जो 2 शाही स्नान होंगे, श्रद्धालुओं को जो दूर दराज से आए हैं उन्हें खाली करा लिया जाता है कि वो अपने गंतव्य को वापस निकल जाए, ताकि जब शाही अखाड़े स्नान कर रहे हों उस समय घाटों पर ज्यादा भीड़ ना हो। लेकिन जो पवित्र तिथि हो रही है श्वेता, उसमें लोगों की भीड़ हरिद्वार जम रही है। बाकी दिनों में भले संख्या ज्यादा ना हो, लेकिन जो पवित्र तिथियां हैं स्नान की, उन दिनों पर लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं, और तब शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है कि कैसे कोविड के नियमों का यहाँ पर पालन हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।